डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पीएलसी। फुल फॉर्म इसका होता है सर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है जस्ट सिमिलर टू द कंप्यूटर है। इसमें कुछ कमांड होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसका फुल फॉर्म है और पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर मतलब पीएलसी जो है से जनरली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है सर? इंडस्ट्री में। बड़े बड़े जैसे सीएनसी मशीन ये सब चलाने में एक हम कमांड देते हैं। जैसे कि प्रिंटिंग मशीन है तो प्रिंटिंग मशीन है तक कमांड देंगे तभी तो प्रिंट होगा। जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर में कुछ कमांड देंगे तो वहाँ पर कुछ प्रोग्राम सेट करना पड़ता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर काम कर लेता है। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस कंप्यूटर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। दैट ये क्या करता है? कंटिन्यूअसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ द इनपुट डिवाइस। स्टेट ऑफ द इनपुट डिवाइस कहने का मतलब है जो भी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कुछ हो रहा है, मान लीजिए कि नट बोल्ट बन रहा है तो नट बोल्ट बन रहा है तो कितना रॉ मटेरियल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो इनपुट डिवाइस उससे कनेक्टेड है उसको कंटिन्यूअस देखते रहता है। कंटिन्यूअस इसको क्या करता है? मॉनिटर करते रहता है। मॉनिटर जैसे कि आपके क्लास का मॉनिटर है, क्या करता है? पूरा क्लास को देखता है। तो इसी तरह से पीएलसी जो है जितना भी इनपुट डिवाइस है सबका स्टेट को देखते रहता है कि क्या वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। और केवल वही नहीं देखता है, एंड मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द कस्टम प्रोग्राम टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ द आउटपुट डिवाइस। यानी कि इसमें कुछ प्रोग्राम सेट करेगा, भाई स्क्रू जो होना चाहिए इसे 5 mm का ही निकलना चाहिए। तो जो हम कस्टम प्रोग्राम सेट किए हैं कि 5 mm का ही होना चाहिए तो क्या होगा? कंट्रोल जो आउटपुट होगा डिवाइस का वो 5 mm का ही निकलेगा, ठीक है। तो जो हम कस्टम प्रोग्राम सेट किए हैं उसके आधार पर ये डिसीजन देगा किसको? कंट्रोल ऑफ द आउटपुट डिवाइस की आपको इतना ही पर वर्क करना है। यानी कि बोल सकते हैं कि बीच का मीडिएटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल कंप्यूटर से इसको बात समझें, इंडस्ट्रियल को छोड़िए, नॉर्मल कंप्यूटर में क्या करता है? आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कमांड किससे देते हैं? उसमें इनपुट कौन सा होता है बताइए? इनपुट जो होता है से बेसिकली माउस से इनपुट देते हैं कि इसको प्रिंट करना है। आउटपुट डिवाइस कौन सा बताइए? प्रिंटर। जैसे कि ये बीच में प्रोग्राम है, पीएलसी है तो बीच में पीएलसी है तो प्रोग्रामिंग लॉजिक कंप्यूटर जो है बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर से अगर उसको कंपेयर करें तो बीच का जो मेमोरी है, सीपीयू है, वो क्या करता है? इनपुट डिवाइस को भी मॉनिटर कर रहा है, साथ साथ आउटपुट प्रिंटर को भी मॉनिटर कर रहा है। प्रिंट आउट निकाल रहे हैं भाई, एक दोनों तरफ निकलना चाहिए प्रिंट अप, कि एक ही पेज में 2 पेज निकलना चाहिए, कि एक ही पेज में 4 पेज निकलना चाहिए, कि कलर है कि ब्लैक एंड वाइट है। तो आउटपुट को भी मॉनिटर कर रहा है, इनपुट को भी वो मॉनिटर कर रहा है। तो यही है पीएलसी। कुछ नहीं है, एक सिंपल क्या है? कंप्यूटर है जो कि इंडस्ट्री में यूज होने वाला है, जो कि सारे इनपुट डिवाइस को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ आउटपुट को भी मॉनिटर करता है कि कस्टम जो भी प्रोग्राम सेट करेगा उसी हिसाब से आउटपुट देगा। ये सारे के सारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल रिफाइनरीज में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ बना रहा है, जैसे अभी स्क्रू का एग्जांपल ही, जैसे कि आपका हड्डी टूट गया तो देखते होंगे रॉड वगैरह होता है तो वो सब मशीन्स में, ठीक है, कन्वेयर सिस्टम में, सारी जगह पर इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज किया जाता है। पीएलसी में होता क्या है? अभी अभी आप समझ चुके होंगे कि बेसिकली कंप्यूटर जैसा वर्क करता है। यानी कि ये जो है एक तरह का सीपीयू इसमें है। प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट में क्या है? ब्लॉक डायग्राम में क्या है? सीपीयू है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कंप्यूटर है जस्ट सिमिलर टू द कंप्यूटर ही है, तो सीपीयू में क्या होता है बताइए? प्रोसेसर होता है और क्या होता है? मेमोरी होता है। और क्या उसमें देंगे? पावर सप्लाई। जब तक नहीं जाएगा तो सीपीयू वर्क करेगा नहीं ना। तो सीपीयू में क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? मेमोरी भी होता है, और क्या होता है? प्रोसेसर होता है। हम बता चुके हैं कि प्रोसेसर क्या है बताइए? प्रोसेसर क्या है? चिप है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। जस्ट हम लोग प्रीवियस चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं कि आईसी जो है से क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसमें बहुत सारा लॉजिक को एक ही साथ ला करके इंटीग्रेटेड करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसर कुछ करता नहीं, सारे काम को करवाता है। जैसे कि पीएलसी क्या है? कुछ करता नहीं, मॉनिटर करता है। करता कौन है? इनपुट डिवाइस इनपुट दिया ना, और बीच में क्या कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है, आउटपुट को भी कर रहा है। तो ये सारे चीज को मैनेजमेंट करता है। प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इस पूरा मिला के सीपीयू है, और एक डी अटैचेबल प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। ये जो पीएलसी है सीपीयू, इसमें तो एक
डी अटैचेबल प्रोग्रामेबल डिवाइस कहने का मतलब है कि उसमें अटैच है, उस वहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, जैसा सेट करेंगे वैसा ही क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। इनपुट को भी मॉनिटर करता है, साथ साथ क्या आउटपुट को भी मॉनिटर करता है। तो ये जो पूरा जो हो गया से क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो इसमें मेन सीपीयू है, सीपीयू जो है जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं, और इनपुट डिवाइस को भी मॉनिटर करता है, इंटरफेस यहाँ पर है, आउटपुट को भी मॉनिटर करता है। और कैसा आउटपुट मिलेगा इसको, जैसे कि यहाँ पर हम प्रोग्राम सेट करेंगे, तो जैसा सेट करेंगे उसी हिसाब से क्या करेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी कि जस्ट सिमिलर टू द नॉर्मल कंप्यूटर है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, उसको हम लोग प्रोग्रामेबल, हम बार बार प्रोग्राम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर में क्या हम बार बार प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टम प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा शेप में चाहे उस शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में क्या है, सी ड्राइव में आपका फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया तो हो गया, उस पर फिर चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या, फोटोशॉप में भी हम कस्टम कर सकते हैं और कुछ कस्टम कर सकते हैं। किस साइज का हमको प्रोडक्ट चाहिए, छोटा चाहिए कि लंबा चाहिए कि मोटा चाहिए, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग सेट करेंगे और उस हिसाब से क्या होगा, आउटपुट आपको क्या करेगा, मिलेगा। इसका अगर हम बात करें किसका, मेन पार्ट पीएलसी का क्या होगा बताइए। मेन पार्ट ऑफ द पीएलसी, मेन पार्ट ऑफ द पीएलसी इनपुट मॉड्यूल होगा, आउटपुट मॉड्यूल होगा, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, इंटरफेस होगा, प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगा, पावर सप्लाई होगा, और क्या होगा, प्रोग्रामेबल डिवाइस होगा। प्रोग्रामेबल ये जो है से आपका इनपुट मतलब इससे इनपुट हम लोग ले रहे हैं, कमांड ले रहे हैं। आउटपुट मतलब कैसा, प्रोडक्शन डिवाइस है, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, मेमोरी में कुछ डेटा सेव करके रखेगा, पावर सप्लाई जब तक देंगे नहीं तो ऑन नहीं होगा। ये क्या है, एक और प्रोग्रामिंग डिवाइस है। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या करेगा बताइए, इसको प्रोग्राम करके आगे आउटपुट कैसा मिलेगा इसके बारे में ये हमारा करेगा। जैसा आप सेट कीजिएगा प्रोग्राम उसी हिसाब से मॉनिटर करेगा। अगर मान लीजिए कि फिर प्रोग्रामिंग चेंज किए, मॉनिटर करने का टाइप चेंज हो गया इसका, फिर चेंज किए तो फिर चेंज हो गया, यानी कि बार बार आप चेंज कर सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल है, यानी कि बार बार इसका प्रोग्राम को चेंज करके और मॉनिटरिंग को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। पीएलसी का सबसे बड़ा है और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आजकल पीएलसी यूज हो रहा है, तो इसलिए पीएलसी का बहुत वाइड एप्लीकेशन आजकल हो गया है और हर जगह पर हम लोग पीएलसी यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी के ये बात समझें कि पीएलसी होता क्या है और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसका मेन पार्ट ऑफ द पीएलसी क्या है। ठीक है, इतना तक हम लोग जाने। जस्ट अभी हम लोग ये देखेंगे कि अब पीएलसी वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क पीएलसी, हाउ टू वर्क पीएलसी, कि आखिर पीएलसी वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पीएलसी आपका वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क पीएलसी। ये हमारा हुआ पीएलसी क्या है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम क्या है और पीएलसी का मेन पार्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए। ये आपका पीएलसी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग ये बात करेंगे कि हाउ पीएलसी वर्क, हाउ पीएलसी वर्क, कैसे हमारा पीएलसी क्या करता है, वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हाउ पीएलसी वर्क, यानी कि कैसे पीएलसी वर्क करता है। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं कि बात को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा समझ गए होंगे। तो इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर से कि पीएलसी आखिर वर्क कैसे करता है नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 में देखेंगे कि पीएलसी वर्क कैसे करता है। पार्ट 3 में देखेंगे कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि ये जो है पीएलसी और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि हम अभी नॉर्मल कंप्यूटर का एग्जांपल लेकर के इसको हम लोग डील किए, समझाएं आपको। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 में देखेंगे। हमारा इसका 4 लेक्चर हम बनाएंगे टोटल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 लेक्चर्स में हम पूरे पीएलसी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सब हमारा आपका मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेस्ट टेक्निकल एप्लीकेशन है, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, सारे मिल जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी हम सारा जो पूछा हुआ वो सब प्रीवियस ईयर का सारा हम करा देंगे। तो दोस्तों को जरूर से जरूर बताइए, अगर आप ऐप में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, इतना आपको कम से कम कर्तव्य बनता है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।